मैं आ रहा हूं मां, मैं आ रहा हूं। मेरा राम आ गया, मेरा राम आ गया। सुमित्रा, सुमित्रा, मेरा राम आ गया। दीदी, रथ आ गया। हाँ, रथ आ गया। मेरा राम आ गया। मेरी सीता आ गई। रथ आ गया, रथ आ गया। हाँ, रथ आ गया। मेरा राम आ गया। मेरी दीदी, दीदी, आ गया। मेरा राम आ गया। मेरी सीता आ गई। क्या कर रही है दीदी? क्या कर रही है? सुमित्रा, राम आ गया। 14 वर्ष बीत गए। तेरा लक्ष्मण भी आ गया। अभी रथ में आ जाएगा। अभी रथ में आ जाएगा। नहीं दीदी नहीं, आपको भ्रम हुआ है। 14 वर्ष नहीं बीते, अभी तो 1 वर्ष बाकी है। 1 वर्ष बाकी है? वो कब बीतेगा? दीदी, जहाँ 13 वर्ष धीरज रखा है, तो आप क्यों धीरज खो रही हैं? जैसे 13 वर्ष बीत गए, वैसे ये वर्ष भी बीत जाएगा दीदी। नहीं सुमित्रा, 13 वर्ष बिताना सहल था, पर अब 1 वर्ष बिताना आसान हो गया। अब धीरज नहीं रखा जाता, नहीं रखा जाता। सुमित्रा, हाँ दीदी, यदि काल की गति रुक गई और ये वर्ष न बीता तो क्या करूंगी? नहीं दीदी नहीं, ये वर्ष भी बीत जाएगा दीदी, अवश्य बीत जाएगा, बीत जाएगा। हाँ दीदी, अवश्य बीत जाएगा। चलो दीदी, अंदर चलो, अंदर चलिए। सुमित्रा जी दीदी, इस समय राम कहाँ होगा? वो भी यहाँ आने की तैयारी कर रहा होगा ना? हाँ दीदी, वो आने के लिए दिन गिन रहे होंगे। वो हमें याद कर रहे होंगे, हम सबको याद कर रहे होंगे। भैया, एक हीन भावना मुझे सदा अपने आप में लज्जित करती रहती है। ऐसी क्या बात है तात? भैया, आप जैसे निर्विकार शांताकार की शीतल छाया में मेरा प्रतिपल प्रतिक्षण व्यतीत होता है, फिर भी मेरी वृत्ति इतनी उग्र क्यों है? आपसे विपरीत क्यों है मेरी प्रकृति भैया? लक्ष्मण, तुम ऊख के समान हो, ऊपर से कठोर, परंतु अंदर केवल मिठास ही मिठास। बस यही हो तुम। भैया, आपने स्वयं ही मेरे उग्र स्वभाव के लिए कई बार मेरी ताड़ना की है, परंतु आज मुझे बालकों के समान बहला रहे हो। जीवन में अनेक बार मेरे रक्त में क्रोध का उबाल आया है, उन सब का कुछ न कुछ औचित्य मैं सिद्ध कर सकता हूं, परंतु एक क्रोध, एक आवेश के लिए मैं स्वयं को कभी क्षमा नहीं कर सकता। जो भरत वो क्या? देवता समान भरत भैया पर संदेह, उनके प्रति दुर्भावना, उन पर शस्त्र प्रहार के लिए तैयार हो गया मैं। इस ग्लानि को मैं अपने मन में से कभी नहीं निकाल पाता। भूल चूक, भ्रांत भावना में भटक जाना मानव मात्र का प्राकृतिक स्वभाव है लक्ष्मण। भैया, पर आपसे कभी कोई भूल क्यों नहीं होती? तुम्हारी ये भावना अपने राम भैया के प्रति
असीम श्रद्धा मात्र है। उसी के आवेश में उस समय भी तुम्हारे मन में भरत के प्रति संदेह उत्पन्न हो गया था। लक्ष्मण, वास्तव में तुम भावना प्रधान। तो क्या भावुक होना बुरी बात है भैया? नहीं, भावुक होना तो अति सुंदर बात है। भावना विहीन मनुष्य एक हिंसक पशु के समान होता है। परंतु जब भावना पर ज्ञान का अंकुश न रहे तो भावना के आवेश में कई बार भूल हो सकती है। परंतु जो आपकी भांति ज्ञानी ना हो, वो अपनी भूल का प्रायश्चित कैसे करे, अपनी भूल कैसे सुधारे? पश्चाताप से। तुम्हारे मन में जो पश्चाताप की भावना है उसी से प्रायश्चित हो गया समझो। परंतु भरत भैया ने भी मुझे मन से क्षमा किया होगा कि नहीं? क्षमा का प्रश्न तो तब उठता है जब उसने तुम्हें अपराधी माना हो। भरत को तुमने अभी तक पूरी तरह पहचाना नहीं लक्ष्मण। भरत भैया के गुण तो अनंत हैं भैया। उन्हें वही पहचान सकता है जो सागर की लहरें गिन सकता हो। सागर की लहरों से अनंत है फूक की लहरें तेवर जी। अगर वन से लकड़ियां काट के नहीं लाओगे तो तुम्हारी सीता भाभी रसोई कैसे बनाएगी? भूल हो गई भाभी, आप रसोई में चलिए, मैं अभी लकड़ी लेकर आता हूँ। चेंज हो गया। नमस्कार देवी, आपका परिचय? वैसे प्रकृति पुरुष के परिचय की क्या आवश्यकता? तुम पृथ्वी की परम तेजस्वी सुंदर पुरुष हो और मैं त्रिलोक सुंदरी नारी।